प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों को संबोधित किया। इसमें उन्होंने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों की बातें की। इसके साथ ही पीएम ने मणिपुर हिंसा की भी निंदा की। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा सम्मान योजना लॉन्च करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण के जरिए 2024 के चुनाव की थीम भी सेट करने की कोशिश की। उन्होंने अपने भाषण में उन शब्दों का जिक्र किया जिससे वो विपक्षी दलों पर निशाना साधते हैं। मौका जब देश के संबोधन का हो या देश को संबोधित करने का हो तो उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाने में भी कोई देरी नहीं की। पीएम मोदी वैसे तो अपने भाषण में तमाम मुद्दों का जिक्र करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके जरिए उन्होंने अपना लक्ष्य बता दिया, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक और पीएम मोदी के भाषणों पर शोध करने वाले लोग तो यही मानते हैं। पीएम मोदी ने इस बार के भाषण में देशवासियों की जगह परिवारजन का इस्तेमाल किया। उनके इस शब्द के कई मायने भी निकाले गए। माना यह गया कि इस शब्द के जरिए पीएम मोदी देश के लोगों से एक बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ लोगों के परिवार का हिस्सा हैं। पीएम मोदी ने इसके साथ ही बिना नाम लिए विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और परिवारवाद, भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यताओं को नकारते हैं। इसलिए परिवारवाद को इस देश के लोकतंत्र को की मजबूती से दूरी रखनी चाहिए, उन्हें मुक्ति देनी चाहिए। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, हर किसी को इसका हक मिले, इसलिए सामाजिक न्याय के लिए भी ये जरूरी है। तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसी ने किया है तो ये तुष्टीकरण है। अब इन शब्दों पर नजर डालिए आप। परिवारवाद से तुष्टीकरण पर आए, वो तुष्टीकरण से भाई भतीजावाद की बात करते दिखाई पड़े। ये वो शब्द हैं जिससे एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है 2024 के लिए। आगे बढ़ते हैं। तुष्टीकरण के लिए योजनाओं का तरीका सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार देता है। भ्रष्टाचार विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सारी बातें पीएम ने कही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर कहा कि पीएम के परिवारजनों शब्द के पीछे भी अर्थ छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम परिवारवाद से नहीं जुड़े हैं और पूरे देश की जनता पीएम परिवार की तरह है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही के दिनों में न्यायपालिका और सरकार के बीच तनातनी की खबरों को दरकिनार करते हुए शीर्ष अदालत की एक पहल को जमकर सराहा। उन्होंने कहा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वो जो जजमेंट देंगे उसका जो ऑपरेटिव पार्ट होगा वो जो अदालत में आया है उसको उसकी भाषा में उपलब्ध होगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में महिला शक्ति का भी जमकर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की कमान महिला वैज्ञानिकों के हाथ में है। देश की महिलाएं देश को आगे बढ़ा रही हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की एक कला है, एक कह लीजिए कि वो एक इसमें एक्सपर्ट हैं। अब आप देखिए भाषण की शुरुआत में, हालांकि उनके भाषण के बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो कि चर्चा का विषय होने चाहिए थे, लेकिन आप देखिए भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण, महिलाओं पर फोकस, लगातार वो ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं जिस पर कि विपक्ष हमेशा से कोशिश करता है बीजेपी को या पीएम मोदी को घेरने का। बहरहाल मणिपुर जिसको लेकर कि लगातार अविश्वास प्रस्ताव तक आया और विपक्ष लगातार हमलावर है पीएम मोदी पर भी, बीजेपी पर भी, उस पर भी पीएम मोदी ने बोला। पीएम मोदी पर विपक्ष ने मणिपुर पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया था, लेकिन पीएम ने लाल किले की प्राचीर से इस पूरे मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में अब शांति है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहां की शांति के लिए कदम उठा रहे हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखने की बात कही गई थी, उस शांति के पर्व में वो आगे बढ़ रहे हैं। इस भाषण के जरिए पीएम ने एक तरह से विपक्ष को कह लीजिए कि जवाब भी दे दिया। मणिपुर के बाद अब बात करते हैं आतंकवाद की। इसका जिक्र भी पीएम मोदी ने किया। पीएम मोदी ने आतंकी हमलों को लेकर विपक्ष पर बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले आए दिन हम सुना करते थे कि यहाँ बम विस्फोट हो गया, यहाँ बम धमाका हो गया, हर जगह लिखा होता था कि इस बैग को मत छूना, पुलिस को बताना, लेकिन आज देश शांति देख रहा है। सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का जमाना बीती बात हो गई। निर्दोषों की जो मौत हुआ करती थी वो कल की बात हो गई। आज देश में आतंकी हमलों में भारी कमी आई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा बदलाव दिखा है, परिवर्तन का वातावरण बना है। ये एक शब्द था जिस पर कि विपक्ष पर वो जमकर हमलावर है। देश की सीमा का जिक्र भी उन्होंने किया। ये सारी चीजें अगर आप देखिए तो चूंकि 2024 से पहले ये उनका स्वतंत्रता दिवस पर ये जो उनका लाल किले से आखिरी भाषण था, इसलिए उन्होंने वो सारी चीजें एक साथ अपने भाषण में समाहित की जिस पर कि विपक्ष उनको हमेशा घेरता रहता है और जिसका कि जवाब देकर वो एक माहौल, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते दिखाई पड़े कि वो हर उस चीज का जवाब दे रहे हैं जिस पर कि उन्हें घेरा जाता है। देश की सीमा का उन्होंने जिक्र किया। पीएम मोदी ने लाल किले से देश की सीमा जो है, बाउंड्रीज जो है, उसकी बात की। उन्होंने कहा कि आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, सेना का आधुनिकीकरण हो रहा है, हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है, इस पर लगातार सुधार का काम भी हमारी सेना में हो रहा है।
ये वो सारे शब्द हैं जिस पर कि विपक्षी पीएम मोदी पर हमेशा से हमलावर रहे हैं, लेकिन पीएम ने एक एक करके लाल किले की प्राचीर से उन सारी बातों का जवाब दिया है और एक नैरेटिव, एक माहौल बनाने की कोशिश आम जनता के बीच में की है कि आप मुझसे जो सवाल कर रहे हैं या मुझे जिन मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारे का जवाब मैं बहुत सरल और सटीक अंदाज में आपको दे रहा हूं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।